स्थल है उपचार कराने का, वो है एम्स। वहाँ भी बिना पैसे दिए हुए कोई काम हो ही नहीं सकते, ऐसे अधिकांश विभाग में आपको मिलेंगे। तो इन सारे चीज़ों पर राज्य की सरकार और शासी निकाय इनको पैनी नजर रखना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट स्वयं बीमार है भ्रष्टाचार को लेकर के, और हमने देखा है कि किस प्रकार से वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो स्वास्थ्य का, वो भ्रष्टाचार के बली है, चला हुआ है। इसलिए जनता कराह रही है। वहाँ पर खून का अभाव है, खूनदाताओं का अभाव है, सर्जिकल डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिकल, यानी ऐसे कई विभाग हैं, पूरी हालत उसकी बचा है। और उसके लिए राज्य की सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। इच्छा शक्ति के अभाव में वहाँ पर और भी खूब है। तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के इस बयान को सुनकर आप जान चुके हैं कि बात हो रही है एक बार फिर से रिम्स की कुव्यवस्था की। रिम्स जो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आकस्मिक सेवा प्रदान करने वाला अस्पताल है। एक विश्वास होता है कि यहाँ पर झारखंड के सबसे अनुभवी डॉक्टर्स हैं, सबसे अनुभवी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्टाफ हैं। ऐसा नहीं है कि रिम्स में सिर्फ बुरे लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको मिल जाते हैं, मगर जब व्यवस्था की बात आती है तो ये बात आपको वहां आसपास के लोग ही नहीं, कर्मचारी भी कहते हैं कि कितने आए कितने गए हमें नहीं बदल सके। आए दिन मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की बातें आप मीडिया रिपोर्ट्स में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, मगर कई माननीयों तक बात पहुंचाई भी जाती है। इसकी बावजूद इसके आज तक इस व्यवस्था में कोई ऐसा अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सका जिससे कि लोग राहत की सांस ले कि यहाँ पर आने के बाद बिना पैरवी के इलाज हो जाएगा, बिना किसी विशेष प्रयास के यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। दुर्व्यवहार की यहाँ एक बहुत पुरानी परिपाटी चली आ रही है। लगातार मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। खबरें देखने को मिलती है कि वहाँ के चिकित्सकों की लापरवाही, इलाज में देरी के कारण वहाँ पर कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है, जिससे परिजन हंगामा करते हैं। बात पुलिस मुकदमे और थाने तक पहुंचती है, बाद में फिर बातों का पटाक्षेप हो जाता है और ये कुव्यवस्था का जो क्रम है वो अनवरत रूप से लगातार चलता रहता है। विभाग के विभागीय मंत्री हैं, वो तक इन बातों को उठाते हैं, मगर ये व्यवस्था में सुधार वाली बात जाने क्यों आज तक नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब हमारे एक पत्रकार बंधु अपने पुत्र को लेकर पहुंचते हैं वहां इलाज कराने, मगर वहां इलाज शुरू ही नहीं किया जा रहा था। जब वो इलाज के लिए अनुरोध करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि कितने आए कितने गए हमें नहीं सुधार सके, तुम्हें जो करना है कर लो, हमको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये दुस्साहस जता रहा है कि किस प्रकार से वहां पर जड़े जमा चुके हैं ऐसे लोग। क्या होगा इसका उपाय, क्या सुधरेगा रिम्स, क्या सुधरेगी वहां की व्यवस्था, क्या वहां पर व्यवहार में परिजनों के साथ व्यवहार कुशलता आएगी कभी? इन सारे सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा। आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से वहाँ के एक एक विभाग में खूब व्यवस्था है। नहीं, वो तुम बोल रहा है, वो डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा। आप भेजे थे ना, आप भेजे थे ना हम देखने के लिए भेजे। हाँ, लेकिन वहाँ भेजे, वहाँ पर तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो हमको कि तुम क्यों आया। लैंग्वेज सुधारिए, मीडिया के साथ बोल रहे हो। इतना करने का क्या जरूरत है, आप आके बोल सकते हैं।